हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अभिलाषा। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग समझते हैं। HUF or Joint Hindu Family Business refers to a form of business organization which is owned and carried on jointly by the members of undivided joint Hindu family। यानी HUF या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या बिज़नेस को कहा जाता है जिसमें जो भी बिज़नेस उनकी फैमिली के द्वारा किया जा रहा है वही जॉइंट हिंदू फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही किया जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर फैमिली के जो मेम्बर्स होंगे उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी टाइप के बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। HUF business is managed by the eldest member of the family known as Karta. It is governed by the provisions of Hindu law. The basis of membership is birth in a particular family. HUF business या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिज़नेस होता है वो मैनेज किया जाता है कर्ता के द्वारा। अब कर्ता किसको बोला गया है? जो फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा, यानी सबसे बड़ा मेल मेंबर जो होता है फैमिली का, जो भी फैमिली ये HUF बिज़नेस कर रही होती है उनका जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसे कर्ता कहते हैं, और वही सारा मैनेजमेंट इस बिज़नेस का देखता है। और ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है इसको कौन सा लॉ गवर्न करता है? तो हिंदू लॉ। और एक HUF बिजनेस की मेंबरशिप आपको बाय बर्थ ही मिल जाती है, यानी उस फैमिली में जन्म लेने से ही कोई भी सदस्य उस बिज़नेस का एक मेंबर हो जाता है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि एक HUF बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक जॉइंट हिंदू फैमिली के मेम्बर्स के द्वारा एक पर्टिकुलर बिजनेस को चलाया जाता है, जिसमें उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना कुछ ज़रूरी है, यानी उनके पूर्वजों की कोई संपत्ति या बिजनेस, और इस बिज़नेस को सभी मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। और इसका जो पूरा हेड जो होगा या मैनेजमेंट जो करता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। उस मेल मेंबर को कर्ता कहते हैं, वही इसका पूरा मैनेजमेंट देखता है और इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ ही मिल जाती है। An HUF can run its own business to generate income. It can also invest in shares and mutual funds. यानी एक HUF खुद का बिजनेस भी चला सकता है या कहीं शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है HUF। अब देखते हैं इसके फीचर्स को। पहला फीचर या विशेषता HUF फैमिली बिजनेस की होती है। इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है? फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। यानी एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स का फैमिली में होना ज़रूरी है, और उनके पास कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी उनके अपने पूर्वजों की कोई भी संपत्ति या पुराना बिजनेस जो भी चला रहा है वो होना ज़रूरी है। ये हो गया इसका पहला फीचर। नेक्स्ट फीचर आता है मेंबरशिप बाय बर्थ। जैसा अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इसकी जो मेंबरशिप होती है HUF बिजनेस की वो बाय बर्थ ही किसी भी मेंबर को मिल जाती है। अब देयर आर 2 सिस्टम्स विच गवर्न मेंबरशिप, यानी 2 तरह के सिस्टम हमारे इंडिया में चलते हैं HUF सिस्टम या HUF फैमिली बिजनेस को लेकर, उन्हीं को पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है दया भागा सिस्टम एंड सेकेंड है मिताक्षरा सिस्टम। पहले पढ़ते हैं दया भागा सिस्टम को। इट प्रिवेल्स इन वेस्ट बंगाल एंड अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स टू को पार्टनर्स। ये कहाँ पर देखा जाता है? हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल में होता है दया भागा सिस्टम, और जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर्स को को पार्टनर्स बनाया जाता है। को पार्टनर्स मीन्स होता है कि उन्हें उनके पूर्वजों की संपत्ति पर उनका पूरा हक होता है और वो एक मेंबर की तरह होते हैं। जैसे पार्टनरशिप में हम मेंबर्स को पार्टनर कहते हैं, उसी तरह यहाँ पर HUF में को पार्टनर्स बोला जाता है। तो ये दया भागा सिस्टम वेस्ट बंगाल में लागू किया जाता है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर्स को को पार्टनर्स बनाया जाता है एक HUF बिजनेस के अंदर। वहीं मिताक्षरा सिस्टम में इट प्रिवेल्स ऑल इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलाउज ओनली मेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर्स। जैसे कि समझ भी आ गया पढ़ने से हमें कि ये वेस्ट बंगाल को छोड़ के हमारे पूरे भारत में लागू होता है, और इसमें केवल मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर्स यानी इसके मेंबर्स या पार्टनर बोल सकते हैं हम, या उन्हीं का यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक होता है, या वो लोग ही इसके लीड मेंबर्स माने जाएंगे। तो इस तरह से 2 तरह का सिस्टम हमारे इंडिया में चलता है। एक दया भागा सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल दोनों को पार्टनर्स हो सकते हैं, और एक मिताक्षरा सिस्टम जिसमें ओनली मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर्स माना जाता है। अब हमारा थर्ड फीचर आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड बट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी। कर्ता की लाइबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो एल्डेस्ट मेंबर होगा उसे कर्ता बोलते हैं, और वही हेड होता है, पूरा मैनेज करता है HUF बिजनेस को, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बाकी अदर मेंबर्स की लिमिटेड होती है जितना उनका शेयर होता है प्रॉपर्टी के अंदर। फोर्थ हमारा फीचर या विशेषता है कंटिन्यूटी। द बिजनेस इज नॉट अफेक्ट बाय डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। इन सच केसेस द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर बिकम्स द कर्ता।
यानी इसमें कंटिन्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह के HUF बिजनेस के। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, उसकी कोई इनकैपेसिटी हो जाती है, मान लो कर्ता मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसे कुछ भी कंडीशन में जो बिज़नेस होगा उसका कंटिन्यूएशन अफेक्ट नहीं होगा, यानी बिज़नेस चलता रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर होता है फैमिली का, वो कर्ता बन जाता है और बिज़नेस कंटिन्यू होता है। अगला हमारा फीचर है माइनर मेंबर्स, यानी एक नाबालिग के बारे में क्या बोलता है HUF बिजनेस, क्या वो भी मेंबर बन सकता है इसमें। अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज्ड मेंबर फैमिली बिजनेस, यानी HUF एक माइनर को भी अनुमति देता है कि वो एक फुल फ्लेज यानी पूर्ण विकसित तरीके का एक मेंबर माना जाएगा एक HUF बिजनेस के अंदर। तो ये हमने देखी HUF बिजनेस की विशेषताएं। अब आगे पढ़ते हैं इनके मेरिट। पहला मेरिट हमारे HUF बिजनेस का इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजंस एज ही हैज़ द डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कर्ता ही अकेला डिसीजन लेता है, एक हेड होता है वो HUF बिजनेस का, तो उसके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो अच्छे लिए जाएंगे और इसीलिए उसका पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस पर। सेकेंड हमारा मेरिट है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। डेथ ल्यूनेसी ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक द पोजीशन, यानी जो इसका बिजनेस एग्जिस्टेंस है हमारे HUF बिजनेस वो कंटिन्यू करेगा। अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है किसी भी कंडीशन में, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी भी कंडीशन में बिजनेस रुक नहीं पाता है, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट सीनियर एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो उसकी पोजीशन ले लेता है, कर्ता बन जाता है। थर्ड हमारा मेरिट है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज़ लिमिटेड, इट गिव्स देम अ रिलीफ। देखो हमने अभी पढ़ा कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उनके शेयर जितना है प्रॉपर्टी में उस तक ही रहती है, इसलिए सभी मेंबर्स एक तरीके से रिलीफ में रहते हैं कि उनकी लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। सीक्रेसी, कंप्लीट सीक्रेसी रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजंस कैन बी मेंटेन्ड बाय कर्ता। इसके अंदर पूरी सीक्रेसी भी आप रख सकते हैं, गोपनीयता डिसीजंस को लेकर, क्योंकि सारे डिसीजन कर्ता अकेला ही लेता है HUF बिजनेस के अंदर। अगला मेरिट है हमारा लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग बेटर कॉपरेशन एंड ग्रेटर लॉयल्टी फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु रन द बिजनेस, यानी HUF बिजनेस के अंदर ज़्यादा लॉयल्टी और कॉपरेशन यानी आपसी सहयोग देखा जा सकता है, क्योंकि सभी जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वही मिलकर बिजनेस चलाते हैं, तो उनके अंदर आपस में ज़्यादा सहयोग रहेगा और वो सभी मिलकर बिजनेस को अच्छे से लॉयल्टी के साथ चलाते हैं। अब हमारे HUF बिजनेस के कुछ डीमेरिट्स भी हैं या लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला है लिमिटेड कैपिटल। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज़ लिमिटेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहाँ पर पूंजी कम होती है, यानी कैपिटल की हमेशा कमी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है फैमिली की वही उनकी पूंजी है, उसके अलावा कोई बाहरी मेंबर इसमें शामिल नहीं हो सकता। जो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स है वही HUF बिजनेस करते हैं, इसलिए इनकी कैपिटल या रिसोर्सेज कम होती हैं। सेकेंड हमारा डीमेरिट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है HUF बिजनेस का। इट मेक्स हिम लेस इंटरप्राइजिंग, दैट इज़ ही स्टार्ट्स अवॉइडिंग रिस्क इन द बिजनेस। क्योंकि अब कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको पता है अगर कोई भी नुकसान हुआ तो वो कर्ता को ही वहन करना है, बाकी अदर मेंबर्स का तो जितना शेयर है उतनी उनकी लाइबिलिटी है एक HUF बिजनेस के अंदर। इसीलिए वो लेस इंटरप्राइजिंग हो जाता है, यानी वो रिस्क लेने से बचने लगता है, ज़्यादा वो रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेगा अपने बिजनेस में, ज़्यादा जोखिम नहीं लेगा, क्योंकि लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड होती है। थर्ड हमारा डीमेरिट है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता मैनेजेस द बिजनेस एंड समटाइम्स ही इग्नोर्स द वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ अदर मेंबर्स। सारा बिजनेस कर्ता ही देख रहा है, सारे डिसीजन वो लेता है, तो वो कभी कभी जो अदर मेंबर्स हैं उनकी अगर कुछ अच्छी एडवाइस भी मिल रही है तो उसको भी वो इग्नोर करेगा, और कभी हो सकता है कि वो अनबैलेंस डिसीजन भी ले सकता है। इसीलिए इसमें पूरा जो डोमिनेंस होता है वो कर्ता का ही होता है HUF बिजनेस के अंदर। हैस्टी डिसीजंस, एज कर्ता इज ओवरबर्डन विथ वर्क ही मे टेक हैस्टी एंड अनबैलेंस डिसीजन। जैसे हमने पढ़ा कि सारे डिसीजंस कर्ता ही लेता है, तो उसके द्वारा हो सकता है कि गलत या काम के बर्डन के कारण कुछ वो ऐसे जल्दीबाजी में गलत या अनबैलेंस डिसीजन भी ले लेता है। लास्ट हमारा डीमेरिट है लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। कर्ता मैनेजेस द होल बिजनेस as his managerial skills are limited, it also poses a serious problem in joint Hindu family business। कर्ता अकेला ही पूरा बिजनेस देख रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति सारी स्किल्स रखता हो या अच्छे से पूरे बिज़नेस को मैनेज कर पाए। तो इस तरह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत कम होते जा रहे हैं हमारे इंडिया में। तो ये सारी हमने लिमिटेशंस देखी और आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। हमने इसमें समझा आज HUF बिजनेस का मीनिंग, मेरिट, डीमेरिट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर समझ में आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।